ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दशम स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 21वें अध्याय से लेकर 23वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 21वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। इक्कीसवां अध्याय। श्री कृष्ण की वंशी की मधुर ध्वनि। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ वन में प्रवेश किया। वन में भौरों की गुंजार और भांति भांति के पक्षियों का कलरव, नदियों और झरनों की कलकल तथा शीतल हवा के सुगंधित झोंकों ने मन में उल्लास भर दिया था। ऐसे में कन्हैया ने गौओं को चराते ग्वाल बालों के मध्य एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी मुरली पर सुरीली तान छेड़ी। उनकी वंशी की वह ध्वनि भगवान के प्रति भक्ति में प्रेम भाव को जगाने वाली थी। उस ध्वनि में मिलन की उत्कंठा थी और हृदय की प्रेम पीर थी। वंशी के मधुर तान को सुनकर सभी जैसे अपनी अपनी सुध बोध खोकर कृष्ण की ओर देखने लगे। ब्रज की गोपियों के मन में अपने प्रिय कृष्ण से मिलने की उत्कंठा जागृत हो गई। उनके हाथ जहां के तहां रुक गए, काम धाम छूट गया और वे बेसुध सी होकर मन ही मन वन में श्री कृष्ण के निकट पहुंच गईं। श्री कृष्ण की बांसुरी के छिद्रों से मानो अमृत धारा बह निकली थी। परीक्षित, वंशी की यह ध्वनि जड़ चेतन सभी का मन चुरा लेने की क्षमता रखती है। गोपियों का तो कहना ही क्या, वे तो जैसे कन्हैया की बांसुरी की मतवाली हैं। वे उसे सुनकर परस्पर बतियाती हैं, अरे बहना, हमें तो पता नहीं कि इन आँखों का क्या लाभ है। हम तो बस
श्री कृष्ण को ब्रज से जाते हुए और वन से वापस आते हुए उनकी बाकी चितवन को और गौओं को चराते हुए उनके होठों पर लगी बांसुरी को ही देखना चाहती हैं तथा अपने इन कानों से कृष्ण प्यारे की मधुर बातों को और बांसुरी की मधुर तान को ही सुनना चाहती हैं। दूसरी कहती, अरे सखी, जब वे आम की नई कोपलें, मोर के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं और अपने सांवरे शरीर पर पीतांबर धारण करते हैं तथा नीलांबर पहने बलराम जी के साथ ब्रज में घूमते हैं, तब उनकी रूप माधुरी को देखकर मन चंचल हो जाता है। उनका तिरछी दृष्टि से हमारी ओर देखना हमारे दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। जब वे ग्वाल बालों की गोष्ठी में बैठकर बांसुरी के मधुर तान छेड़ते हैं तो मन बेकाबू हो जाता है। जी चाहता है कि वे इसी प्रकार बांसुरी बजाते रहें और हम उनके चेहरे के रूप माधुरी को पीते हुए उन्हीं के पास बैठी रहें। तीसरी कहती, अरे सखी, पता नहीं यह मुरली वाला पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी साधना करके यहाँ आया है कि सभी गोपियों का जीवन रस यह अकेला ही पिए जा रहा है। ऐसा लगता है कि यह हमारी जान लेकर ही छोड़ेगा। इस मुरली के मधुर तान में तो हमारा तन मन सभी कुछ डूब चुका है। चौथी कहती, सखी, यह यशोदा का छोरा तो बड़ा ढीठ है। वृंदावन से बैकुंठ लोक तक इसका यश फैलता जा रहा है। हमारे हृदयों पर इसके चरण कमल अंकित हो गए हैं। जब यह मनमोहनी मुरली बजाता है तब वन में पशु ठहर जाते हैं, पक्षी अपनी उड़ान भूल जाते हैं, मोर नाचने लगते हैं और हमारी जो गति होती है उसे तो वही जान सकता है जिसने कभी किसी से प्रेम किया हो। पांचवी कहती, अरे सखी, तू अपनी क्या बात करती है? कन्हैया की मधुर भुवन मोहिनी बांसुरी के स्वरों को सुनकर तो स्वर्ग की अप्सराएं, गंधर्व कन्याएं और किन्नर देवियां तक अपने सुध बुध बुला बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। हमारा जो हाल होता है वह भला किससे छिपा है? छठी कहती, अरे सखी, तुम स्वर्ग की देवियों की बात क्या कहती हो? इन गौओं को तो जरा देखो। जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं तब इनके दोनों कान सतर्क होकर खड़े हो जाते हैं, जैसे उन स्वरों के द्वारा ये अपने कानों से ही अमृत पी रही हो। अपनी आँखों से अपने प्रिय कृष्ण की रूप माधुरी को ये अपने हृदय में बसा लेती हैं और उनकी एक पुकार पर ही दौड़ी चली जाती हैं। इनकी आँखों से बहते इन प्रेमाश्रुओं को जरा देखो और मुदित होकर इनके बछड़ों को उछलते कूदते निहारो। बंशी की धुन सुनकर ही ये गायें दूध देती हैं और बछड़े दूध पीने के लिए थनों से मुंह लगाते हैं। सातवीं कहती, अरे सखी, गौएं और बछड़े तो हमारे घर के हैं, उनकी बात तो जाने दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती? ये पक्षी नहीं, पक्षियों के रूप में वृंदावन में बसे ऋषि मुनि हैं। वृंदावन के वृक्षों पर चुपचाप बैठे ये कैसे अपलक श्री कृष्ण के रूप को अपनी आँखों से पीते रहते हैं और कानों से उनके मधुर स्वरों का रसपान करते हैं। इस त्रिभुवन मोहिनी संगीत को सुनकर वे धन्य होते रहते हैं। आठवीं कहती, अरे सखी, देवताओं, गौओं और पक्षियों की क्या बात करती हो? वे सभी तो चेतन प्राणी हैं। इन जड़ वृक्षों और नदियों को तो देखो। वृक्षों की झूमती डालियों और खड़खड़ करते पत्तों की बेचैनी और उल्लास को जरा देखो।
इन नदियों में पड़ते भवनों पर दृष्टिपात करो। इन सभी में कन्हैया से मिलन की आतुरता झलकती है। इन्होंने जब से उसकी वंशी की ध्वनि सुनी है तभी से इनका उन्माद दिखाई देने लगा है। भले ही ये अपनी वाणी से नहीं बोल पाते हों, पर इनकी बेचैनी साफ दिखाई पड़ती है। परीक्षित, मैं तुम्हें कन्हैया की जादू भरी वंशी के और क्या चमत्कार सुनाऊं। वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में इसी प्रकार उनका वर्णन करती रहती हैं और तन्मय होकर कन्हैया के पीछे पीछे मतवाली होकर घूमती हैं। इनके भाग्य की सराहना भला किन शब्दों में की जा सकती है। यह गिरिराज गोवर्धन तो धन्य है जिसकी गोद में श्री कृष्ण और बलराम जी के चरण नित्य पड़ते हैं और उनके मधुर वचनों तथा उनकी वंशी की मधुर तान यहाँ सदैव गूंजती रहती है। 22वां अध्याय, गोपियों के चीर हरण का प्रसंग। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, हेमंत ऋतु आने पर ब्रज की कुमारी गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करना प्रारंभ किया। वे कुमारियां सूर्योदय से पूर्व ही यमुना के जल में स्नान कर लेती और तट पर बालू से देवी की मूर्ति बनाकर विधि विधान के साथ पूजा करती। वे देवी से प्रार्थना करती कि नंद नंदन श्री कृष्ण के समान ही उन्हें पति की प्राप्ति हो। उन कुमारियों का मन श्री कृष्ण के रूप माधुरी पर न्यौछावर हो चुका था। श्याम सुंदर जैसे पति की कामना करना उनका एकमात्र लक्ष्य था। उनका बस चलता तो वे 9 वर्ष के उस बाल कृष्ण को ही अपना पति बना लेती। एक दिन सभी कुमारियों ने ब्रह्म मुहूर्त में अपने वस्त्र उतारकर यमुना के शीतल जल में प्रवेश किया और स्नान करने लगी। उसी समय श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण ने कुमारियों को वस्त्रहीन होकर यमुना में स्नान करते देखा तो उन्होंने उनके वस्त्रों को समेट लिया और कदम के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। सभी ग्वाल बाल ठठाकर हंसने लगे। कुमारियों ने देखा कि कन्हैया ने उनके वस्त्र उठा लिए हैं तो वे जल में गर्दन तक डूबकर कृष्ण से वस्त्र देने की प्रार्थना करने लगी। कृष्ण भी उनसे हंसकर कहने लगे कि वस्त्र चाहिए तो जल से बाहर आ जाओ और ले लो। अब वे नग्न शरीर से बाहर कैसे आती? कृष्ण ने उनसे फिर कहा कि तुम्हें लज्जा आ रही हो तो एक एक करके आ जाओ या फिर सभी साथ चली आओ। मुझे तुम्हारे वस्त्र देने में कोई आपत्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की मस्खरी देखकर कुमारियां लज्जा से पानी पानी हो गईं। उनका हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे एक दूसरे की ओर देख देख कर मुस्कुराने लगीं। जल से बाहर वे नहीं आईं। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे कान्हा, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम सारे ब्रज के लाडले हो, हमारे भी तुम प्रिय हो। हम यहाँ जल में बड़ी देर से ठिठुर रही हैं। तुम हमारे वस्त्र दे दो तो हम बाहर आ जाएं। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। हम तो तुम्हारी दासी हैं। तुम तो धर्म की बात जानते हो। हमारे वस्त्र हमें दे दो। हमें तंग मत करो, नहीं तो हम नंद बाबा से तुम्हारी निंदा करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है।
नंद बाबा से तुम जाकर क्या कहोगी कि तुम यमुना में नग्न होकर नहा रही थी? फिर देखना तुम्हें ही झाड़ पड़ेगी। यदि तुम मेरी आज्ञा मानती हो तो तुम्हें जल से बाहर आना ही होगा। अब उन कुमारियों के सामने कोई चारा नहीं था। वे शीत से ठिठुर रही थीं। वे अपने गुप्त अंगों को अपने हाथों से ढक कर बाहर आईं और कृष्ण से अपने वस्त्र मांगने लगीं। उनके शुद्ध भाव को देखकर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सारे वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और नीचे उतर आए। गोपियों के पास आकर वे बोले, गोपियों, तुमने जो व्रत लिया है उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। परंतु इस नग्नावस्था में तुमने जल में स्नान किया, इससे जल के देवता वरुण जी और यमुना जी के प्रति तुमने बड़ा अपराध किया है। अतः जब तक तुम हाथ जोड़कर उनसे क्षमा नहीं मांगोगी तब तक तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होगा। चलो क्षमा मांगो उनसे और अपने वस्त्र ले लो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर ब्रज कुमारियों ने समझा कि वास्तव में उनसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, जो वे वस्त्रहीन होकर स्नान करने यमुना में उतरी। उन्होंने तभी हाथ जोड़कर यमुना मैया और वरुण देवता से क्षमा मांगी और श्री कृष्ण को भी प्रणाम किया। कृष्ण ने मुस्कुराकर उनके वस्त्र उन्हें दे दिए। परीक्षित, गोपियों ने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त पर ऐसा सम्मोहन किया हुआ था कि वे एक पग भी वहां से नहीं हिल सकी। वे लजाकर कनखियों से उनकी ओर देखती रहीं। ग्वाल बाल भी चुपचाप उन्हें ही देख रहे थे। तब भगवान ने उनसे कहा, प्रिय कुमारियों, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं कि तुमने यह व्रत क्यों किया था। जिनका मन और प्राण बिना किसी आवरण के मुझे समर्पित हैं, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर नहीं ले जाती। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जाओ, अब तुम अपने अपने घरों को लौट जाओ। आने वाली शरद ऋतु में तुम सभी मेरे साथ रास रचाओगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुमने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियां न चाहते हुए भी अपने अपने घरों को चली गईं। अब उनकी सारी कामनाएं जो पूर्ण हो गई थीं। परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रायः बलराम जी और ग्वालों के साथ वन में गौवें चराते हुए बहुत दूर निकल जाते। ग्रीष्म ऋतु थी। सूर्य की प्रखर किरणों से गात जला जा रहा था। वे एक घने वृक्ष की छांव में खड़े हो गए और ग्वाल बालों से बोले, प्यारे सखाओं, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन दूसरों की भलाई में ही व्यतीत होता है। हवा, धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात ये सभी सहते हैं और पथिकों को आश्रय देते हैं। इनका जीवन कितना श्रेष्ठ है। इन वृक्षों ने सभी को कुछ न कुछ दिया है। फल, फूल, पत्ते, डालियां, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोयलों तक ने लोगों की कामनाएं पूर्ण की हैं। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता इसी में है कि वे जो भी कर्म करे वे दूसरों की भलाई के लिए हो, न कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। राजन, ऐसा उपदेश वे समय समय पर ग्वाल बालों को देते हुए यमुना तट पर तथा वनों में घूमा करते थे।
23वां अध्याय। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों पर कृपा। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार ग्वाल बालों ने बलराम जी से कहा, दाऊ, आप बड़े पराक्रमी हैं। हमारे चित्तचोर श्याम सुंदर और आपने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है। आज हम अपना भोजन लाना ही भूल गए हैं। अतः अब आप ही कोई ऐसा उपाय करो कि हमारी भूख शांत हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनकी बात का उत्तर दिया, प्यारे सखाओं, यहाँ से थोड़ी दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। चलो उनकी यज्ञशाला में चलते हैं, या फिर तुम लोग ही चले जाओ और मेरे नाम पर या दाऊ जी के नाम पर उनसे थोड़ा भात और भोजन सामग्री मांग लाओ। हम यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। उनकी बात सुनकर ग्वाल बाल ब्राह्मणों की उस यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञानुसार ही भोजन सामग्री मांगी। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, हम आपको नमन करते हैं। आपका कल्याण हो। हम ब्रज के ग्वाले हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। वे यहाँ से थोड़ी दूर पर ही गायें चरा रहे हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है। उनका कहना है कि आप थोड़ा भात और अन्न उन्हें दे दें। आप तो धर्म का मर्म जानते हैं। भूखों को भोजन कराना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। यदि आपकी श्रद्धा हो तो थोड़ा भात दे दें। परीक्षित, ग्वाल बालों के इस प्रकार कहने के उपरांत भी उन ब्राह्मणों ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे ब्राह्मण वैसे तो अपने ज्ञानी होने का दिखावा कर रहे थे, किंतु ज्ञान से वे पूरी तरह शून्य थे। उन्होंने श्री कृष्ण को और बलराम जी को साधारण मनुष्य जानकर उनकी उपेक्षा कर दी। उन्होंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा और अपने कर्म कांड में लगे रहे। ग्वाल बाल निराश होकर लौट आए और सारी बात श्री कृष्ण और बलराम जी को बता दी। उनकी बात सुनकर जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनसे कहा, असफलता से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। संसार में ऐसी असफलताएं तो जीवन में बार बार आती हैं। इनसे हताश या निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करने पर सफलता मिल ही जाती है। इस बार तुम लोग उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और भोजन मांग कर लाओ। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास पहुंचे और उन्हें श्री कृष्ण का संदेश देकर उनसे भोजन मांगा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में उन्होंने सुन रखा था। वे तत्काल उत्साहित होकर तरह तरह की भोजन सामग्री सजाकर उनके साथ चल पड़ी। उनके पति और पुत्र उन्हें रोकते रह गए, परंतु उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। वन में पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन किए और अपने को धन्य मानकर उनके सामने भोजन सामग्री रख दी। श्री कृष्ण के माधुर्य भाव में वे पूरी तरह डूब गईं। परीक्षित, भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं। ब्राह्मण पत्नियों के प्रेम को देखकर उन्हें अपार आनंद हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और उनसे भोजन सामग्री लेकर उनसे वापस लौट जाने के लिए कहा।
इस पर ब्राह्मण पत्नियों ने उनसे कहा, हे प्रिय श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरतापूर्ण है। श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक बार भगवान के पास पहुंच जाता है उससे फिर इस भव सागर में नहीं लौटना पड़ता। हम अपने सभी सगे संबंधियों की उपेक्षा करके आपके पास आई हैं ताकि आपके चरणों में पड़ी तुलसी की माला को हम अपने केशों में धारण करें। हे स्वामी, अब वापस लौटने पर वे भला हमें क्यों स्वीकार करेंगे? हमें तो अब अपने ही चरणों में स्थान दीजिए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, देवियों, तुम्हारे पति, पुत्र और भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। तुम निसंकोच जाओ। उन्हें ही पश्चाताप होगा कि वे क्यों नहीं तुम्हारे साथ आए। प्रेमा भक्ति के मार्ग में व्यवधान करने वाले स्वयं ही पछताते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे सभी ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला लौट गईं। उन ब्राह्मणों ने अपने स्त्रियों में कोई दोष नहीं देखा। उनके साथ मिलकर सभी ने अपना यज्ञ पूरा किया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से ग्वाल बालों को भोजन कराया और सबके बाद में स्वयं भी खाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला करके सभी ग्वाल बालों को आनंदित किया। राजन, इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने उनकी बात न मानकर बड़ा भारी अपराध किया है। उन्होंने अपनी पत्नियों के हृदय में भगवान का अलौकिक प्रेम देखा तो उन्हें लगा कि वे बिल्कुल रीते हैं। उन्हें अपने कुल और गोत्र पर गहरा आत्म पश्चाताप हुआ। उनके हृदय में श्री कृष्ण के दर्शनों की इच्छा जागृत हो उठी, परंतु कंस के भय से वे उन्हें देखने नहीं जा सके। वास्तव में भगवान का सानिध्य स्वयं भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो पाता। इस प्रकार 23वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।